हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु केंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी कुछ समय पहले ही यूपीपीआरबी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी की है आंसर की से संबंधित। अभी आपके यूपीपी री एग्ज़ाम जो भी हुए हैं उससे संबंधित एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है। तो आइए देखते हैं वो नोटिस क्या है। तो यह नोटिस है उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती से संबंधित। जो भी एग्ज़ाम आपका 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्नों तथा उत्तर कुंजी के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां प्रस्तुत करने की सूचना का प्रकाशन। यानी आपको एग्ज़ाम किसी भी शिफ्ट में हो, चाहे 23 में हो, 24 में हो, 25 में हो, 30 में हो या 31 में हो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आपत्ति दर्ज करनी है तो उसके संबंध में यूपीपीआरबी के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में क्या है देखिए, दिनांक जो है 10 सितंबर 2024 को जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की दिनांक 23, 24 व 25 अगस्त तथा 30, 31 अगस्त 2024 को संपन्न लिखित परीक्षा के सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर निर्देशानुसार प्रदर्शित की जाएगी। यानी अभी ये क्या की जाएगी, प्रदर्शित की जाएगी, अभी प्रदर्शित की नहीं गई है। आगे क्या लिखा हुआ है, जिनका भी एग्ज़ाम 23 को, 24 को, 25, 30 और 31 को, ठीक है, आपत्ति प्रस्तुत यानी 11/9/2024 को जिनका एग्ज़ाम 23 को हुआ है उनके लिए आपत्ति करने का समय, अगर किसी भी प्रश्न में उनको आपत्ति हो रही है तो उनकी आपत्ति प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि है 11/9/2024 और अंतिम किस दिन ये क्लोज हो जाएगा, 15/9/2024 को रात्रि 12 बजे तक ये ओपन रहेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी 11 से लेकर के 15 रात्रि तक ही 23 को एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी, चाहे वो प्रथम पाली के हों या द्वितीय पाली के हों, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसी तरीके से जिनका 24 को था वो 12/9/2024 से 16/9/2024 तक कर सकते हैं। जिनका 25 को था 13/9/2024 से 17/9/2024 तक कर सकते हैं। जिनका 30 को था वो 14/9/2024 से लेकर के 18/9/2024 तक कर सकते हैं। और जिनका 31 को था वो 15/9/2024 से लेकर के 19/9/2024 की रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा कि आप कब से कब तक जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, कब से कब तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, अभ्यर्थी को किसी भी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प या उत्तर कुंजी के संबंध में कोई विसंगति ज्ञात होती है, मतलब चाहे आपको किसी प्रश्न में त्रुटि मिले या उसके उत्तर में त्रुटि मिले या उत्तर कुंजी के संबंध में यानी या कोई स्पेलिंग मिस्टेक मिले, तो वे अपनी आपत्ति सुसंगत अभिलेख सूचना के साथ ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अपना क्या कर सकता है, आपत्ति दर्ज कर सकता है। अभ्यर्थी को आपत्ति दर्ज करने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि व प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा। यानी लॉगिन करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होगा, एक तो रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद DOB, ठीक है, और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, क्या प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होने वाली है। आगे क्या है, अभ्यर्थी गण उपरोक्त अंकित सारणी में अपनी परीक्षा तिथि के सम्मुख अंकित निर्धारित तिथियों को ही अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। यानी जो तिथि उन्हें प्रदान की गई है उन्हीं तिथि को वो अपनी आपत्ति को क्या कर सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। जिस प्रश्न के संबंध में एक बार आपत्ति दर्ज की चुकी है उस पर पुनः आपत्ति नहीं की, यानी एक बार में आप एक ही बार, यानी एक प्रश्न पे केवल एक ही बार आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अतः अभ्यर्थी को सुझाव दिया जाता है कि आपत्ति दर्ज करने से पूर्व उसका भली भांति परीक्षण करने के उपरांत ही आपत्ति दर्ज करें। ठीक है, ये इसलिए उन्होंने बोला है कि आपको जिस भी क्वेश्चन के ऊपर आपत्ति आ रही है, ठीक है ना, उस क्वेश्चन की आंसर को किसी एथेंटिक प्लेस से देखें,
अपने सहपाठी से देखें, अपने गुरुजनों से देखें। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस आपत्ति के साथ आपको उसको पोस्ट भी करना है। क्या करना है? यानी वेबसाइट के ऊपर उसको अपलोड भी करना है। ठीक है, तो आप जो आपत्ति दर्ज करने वाले हैं क्वेश्चन में, उसको थोड़ा सा सोच समझ के करें, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपत्ति एक ही बार दर्ज कराई जा सकती है। तो आगे क्या है? अब अभ्यर्थी अपनी आपत्ति केवल बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन ही दर्ज करा सकता है। यानी जो आपत्ति दर्ज करने का साधन है, प्लेस है, वो क्या है? वो ऑनलाइन है, केवल ऑनलाइन ही दर्ज कराई जा सकती है। इसे भिन्न किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आपत्तियों यथा रजिस्ट्री, डाक, ईमेल आदि पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। केवल आप ऑनलाइन ही क्या करेंगे? आपत्ति दर्ज करेंगे, अन्यथा किसी और माध्यम के द्वारा आप आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं। 5वां पॉइंट क्या कह रहा है? यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और ना ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा। यानी कुल मिलाजुला करके आप जो आपत्ति दर्ज करोगे, उस आपत्ति दर्ज करने के टाइम पे, समय पे, यदि कोई इंटरनेट समस्या होती है या दर्ज करने में अपलोडिंग समस्या होती है, तो उसका जिम्मेदार यूपीपीआरबी नहीं होगा। उन्होंने साफ साफ लिख दिया है। ठीक है, तो ये रही आज की नोटिस यूपीपीआरबी की। ठीक है, तो आगे अब जल्द से ही जल्द क्या होगा? इसका आंसर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये लास्ट डेट क्या है इसमें आपत्ति दर्ज करने की? लास्ट डेट है 19/9/2024। यानी 19 के बाद जैसे ही सब लोग आपत्ति दर्ज करेंगे, उसके बाद जल्द से ही जल्दी क्या करेगा? ये अपने आंसर की को जारी करेगा। ठीक है, तो जहाँ भी, जिसे भी, कहीं भी डाउट अगर आ रहा हो, तो वो डाउट को लेकर के आपत्ति जरूर दर्ज करें। शायद ये भी हो सकता है कि बोर्ड का ये मानना हो कि जिन्होंने आपत्ति दर्ज की है, अगर क्वेश्चन गलत पाए जा रहे हैं, आंसर गलत पाए जा रहे हैं, तो वो केवल उन्हीं लोगों का नंबर बढ़ाए। तो सभी लोग क्या करें? अगर उनको आपत्ति मिल रही है किसी क्वेश्चन में, तो उसको दर्ज अवश्य करें। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।